ताला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया और फिर हर इंसान में डेफिनेटली कुछ डिफरेंट किस्म की ना खूबियाँ उसे दे रखी हैं। कई लोग हम देखते हैं कि इस दुनिया में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं और फिर जो सोशल वर्कर के हवाले से अगर हम देखें ना, सोशल एस्पेक्ट्स के हवाले से देखें तो वो अपना खासा एक नाम बना लेते हैं। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने इस प्रोग्राम में, वो न सिर्फ एक समाजी शोबे में काम कर रहे हैं बल्कि पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो भी उनका करियर माशाल्लाह में बड़ा बेहतरीन नजर आ रहा है। फिर कॉलम नवीसी और तज्ज़िया निगारी के मैदान में भी वो खासा मुनफरिद मकाम रखते हैं। स्वीडन में मौजूद है। पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के साथ साथ वहां पर रहने वाली दीगर अक़वाम को भी पाकिस्तानी रस्म व रिवाज और इक़दार से रोशनास करवाते हैं। इनका इदारा जनाब पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क स्वीडन समेत यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी सकाफती प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाता है और फिर समाजी शोबे में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेघर अफराद हो, गरीब अफराद हो, नादार अफराद हो, इन सबको गर्म कपड़े मुहैया करना ये अपना फर्ज समझते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए भी इदारा काम करता है। तो पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप ने माल्मो इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक मुनफरिद तालीमी इदारा कायम किया है जहां पर स्कैंडिनेवियन तर्ज की तालीम दी जाती है। कराची की रौनकें बहाल करने के लिए मकामी ट्रक आर्टिस्टों के ताउन से शहर की अहम शाहराहों पर ट्रक आर्ट के जरिए नामवर शख्सियात के पोर्ट्रेट डिजाइन करने में भी इनके इदारे का अहम किरदार रहा है। अब स्वीडन में इस्लामोफोबिया के सद्देबाब के लिए हालिया इलेक्शन में उन्होंने कौमी और सूबाई नशिस्तों पर भी इलेक्शन लड़ा है। तो ये इतने सारे काम अगर एक पाकिस्तानी स्वीडन में रहते हुए न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कर रहा है बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहीं पर बैठे बैठे उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुबैर हुसैन साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जुबैर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि स्वीडन में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी कल्चर से इंटैक्ट किए रखना ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए और कितने अरसे से आप ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, जब बात आती है कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने सकाफत को प्रमोट करने के लिए स्कैंडिनेविया जैसे ममालिक में, तो उसका मैं आपको यही कहूँगा कि अनथक मेहनत जब इंसान करता है तो उसका रिजल्ट हमेशा से जो है वो मस्बत ही आता है। और खुसूसन इस मुल्क में जहाँ पर आपकी ज़बान भी नहीं बोली जाती, इतनी आम नहीं है और मजहबी लिहाज से भी ये बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है, तो यहाँ हमने काफ़ी जिद्दोजहद की और उसके मस्बत नताइज आपने अभी हालिया दिनों में ही देखे कि हमने पाकिस्तान की सकाफत की जो सब हमारी जो आप कहेंगे हमारी सकाफत के अंदर जो सकाफतें मौजूद हैं, जैसे सिंधी सकाफत है, उसको प्रमोट करने के लिए भी हमने यहाँ की जो मालमो शहर की मेयर है उनसे मुलाकात की और उनको अजरक देते हुए हमने यहाँ पर सकाफत को प्रमोट किया, सिंधी सकाफत को तो बेसिकली हमारी तरफ से जिद्दोजहद ऐसी है कि हम यहाँ ऐसे शहर को हमने चुना है जो कि खुद पूरे यूरोप में सकाफत का दारुल खिलाफा जाना जाता है, मालमो शहर। जी अच्छा, मुझे ये बताइए जुबैर साहब कि पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए आपने एक तंजीम भी बनाई और उसका आपने नाम रखा पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क। ये तंजीम आपने किस वक्त बनाई, कब से ये काम करी, और दूसरा ये भी कि इस तंजीम के ज़ेरे इंतज़ाम क्या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनका ताल्लुक पाकिस्तान से और फिर आपने उन्हें ऑन बोर्ड लिया? जी बिल्कुल, इसी तरीके से आपको पता है कि वैसे तो बहुत सारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, मगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीक़ेकार कुछ यूँ अलग है कि हमारे साथ इदारों के ताउन होते हैं। अच्छा। ना कि हम जो आम इंसान को मेंबर बना के हम काम करते हैं। तो जब इदारों का ताउन होता है तो उसमें ये होता है कि उस इदारों से मुंसलिक जितने लोग होते हैं वो भी हमसे एसोसिएट हो जाते हैं। तो जहाँ तक बात रही कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो मिसाल है अगर हमने कराची की बात की तो कराची की रौनकें बहाल करने के लिए हमने मकामी ट्रक आर्टिस्टों की तंजीम है उनके साथ ताउन किया और हमने जो है वो पर मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो लेजेंड्स हैं जैसे अली सतपारा हो गया, आप मतलब नामवर शख्सियात जितनी भी थी उनका पोर्ट्रेट डिजाइन करके कराची को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा किया। फिर दूसरी जानिब हमने ये किया कि कराची में हमने एक पहला स्कैंडिनेवियाई तर्ज का स्कूल मालमो इंटरनेशनल स्कूल के नाम से काम कायम किया। हमारा इदारा है वो बेसिकली मालमो शहर से ही उभरा है। ठीक है। तो हमने नाम दिया मालमो इंटरनेशनल स्कूल और वहाँ पर हम स्कॉलरशिप की बुनियाद पर 25 से लेके 100% स्कॉलरशिप की बुनियाद पर हम लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स को जो है तालीम देते हैं और वो तालीम जो है हमारी टोटली पाकिस्तान की रिवायती तालीम से मुनफरिद है।
जी। ठीक। अच्छा, इसके साथ-साथ आप पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं स्वीडन में। उसमें आपकी क्या ख़िदमत हैं? लोगों को पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री से जो है वो जोड़ना, उन्हें पाकिस्तानी फ़िल्में दिखाना, ये किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ पर? देखिए यूँ तो हमारे पास स्पॉन्सरशिप का और दीगर हमारे जो कारोबारी पाकिस्तानी शख्सियात हैं, उनका नेटवर्क काफ़ी मज़बूत है। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर लगभग कोई 20 से 25 हज़ार के दरमियान है। तो हुँ। तादाद हमारी नहीं है कि हम जो है वो हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकें स्वीडन से पाकिस्तानी इंडस्ट्री सही। को। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन, बांग्लादेश और दीगर ऐसे ममालिक के लोग भी आबाद हैं जो हमारी ज़बान बोलते हैं। हुँ। उन लोग हमारे जो है फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो हमने जो है ना पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मुफ़्त में फ़िल्मों की जो टिकटें हैं वो तक़सीम करना अच्छा, शुरू की और मुफ़्त में तक़सीम की गई हैं? मुफ़्त में तक़सीम की गई। मुफ़्त अभी में? हाल ही में फ़िल्म आई थी लंदन नहीं जाऊँगा, जी, जी, जी। उसकी हमने टिकटें जो है वो फ्री में तक़सीम की थी और बड़ा मस्बत जो है उसका रिस्पॉन्स मिला है। तो जी। इतनी एफर्ट जब आप खुद से पुट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी एक्टर्स का इस पर कभी आपको कोई रिस्पॉन्स मिला? उनसे आपका कोई यानी कि कोई कांटेक्ट बना? क्या वो जानते हैं कि आप उनके लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, अभी तक तो बराह रास्त कुछ इस तरीके का मामला नहीं बना। आप ये समझें कि हमारी ये जो काविश फ़िल्म के लेके लोगों तक हमने फ़िल्म इंडस्ट्री को हमारी पहुँचाया, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि स्वीडन के अब बड़े सिनेमाघरों में हमारी फ़िल्में लग रही हैं। उसमें हम्म। जो स्वीडन का है फ़िल्म स्टादन के नाम से एक बहुत बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री है इनकी। उसमें अब जो भी पाकिस्तानी फ़िल्म आती है, हाल ही में मौला जट आई थी, जी, तो जी, जी। वो मेरे जितने बड़े शहर हैं उनके अंदर उस फ़िल्म की नुमाइश की गई थी। हम्म। तो अब तक आर्टिस्ट ने तो अप्रोच नहीं किया। हो सकता है कि आगे चल के कोई हमें इस तरह की कोई एप्रिसिएशन मिले, लेकिन हम बगैर एप्रिसिएशन के लिए पाकिस्तानियत का प्रचार बुलंद करते हैं और बिल्कुल। पाकिस्तानियत के मैं रियली आई रियली अप्रिशिएट दिस जेस्चर। आप वाकई बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं यही कहूंगी कि वो तमाम फिल्में कि जिनके लिए आपने खुद अपनी जेब से आपके इदारे ने पैसे दिए, टिकटों पे पैसे खर्च करने, किसी भी एक बेटर कॉज के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो वो उस कामयाबी को, उस पॉजिटिव चीज़ को हमेशा सराहा जाना चाहिए। दूसरा, मुझे ये बताइए कि जो वहाँ पर रहने वाली हमारी पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, उनको ऑन बोर्ड रखने के लिए कुछ क्या डिफरेंट फेस्टिवल्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? और अब तक आपने कहा ना कि आप मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को वहाँ पर जो है लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स आप लोगों को आया, किस कल्चर को वहाँ पे ज़्यादा पसंद किया जाता है? हमारे सिंधी कल्चर को, पंजाबी कल्चर को, पश्तून को, पख्तून को, किसको ज़रा ज़्यादा पजीराई मिली है? देखिए, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें तो मेजॉरिटी हमारे पास जो है वो क्योंकि सूबा पंजाब में हमारी पंजाबी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी से 60% आबादी हमारी पंजाब पे मुश्तमिल है। तो यकीनन जो है जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं, तो सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोग यहाँ पर आबाद हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी आती है वो पश्तून है। तो दीगर जो सूबे हैं छोटे, उनकी सकाफ़त को प्रमोट करना एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि सिंधी कम्युनिटी या सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले या कराची से जो प्रोफ़ेशनल हमारे जो आईटी वग़ैरह के जो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि स्वीडन सॉफ्टवेयर के अंदर एक नाम है स्वीडन की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पाकिस्तान के डेवलपर्स का। तो ये सारे जो सूबा सिंध के लोग हैं, उनकी तादाद बनिस्बत पंजाब के लोगों से कम है। तो यूँ तो पंजाबी फेस्टिवल तो हमारे हर जगह लगते हैं, तो ये सूबा सिंध की जो सकाफ़त है, उसको प्रमोट करना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, मगर इसके बड़े अच्छे नताइज हमें मिले हैं क्योंकि जो लोग बाहर नहीं निकलते थे, सिंधी कम्युनिटी सामने नहीं आती थी, अब वो खुल के सामने आना शुरू हुई है। अरसे जी। से वहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी वेडिंग्स होती होंगी वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है ना, और ख़वातीन जब तक लहंगा वगैरह इस किस्म के ड्रेसेस कैरी ना करें तो उनको लगता नहीं कि मेहंदी का फंक्शन हुआ है या बारात का या वलीमे का कोई फंक्शन हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी पहनावों को पहनना ही बड़ा जो है वो पसंद करते हैं। क्या वहाँ पर इजीली इस किस्म के ड्रेसेस अवेलेबल होते हैं ख़वातीन को, बच्चों को या मर्दों को, या फिर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लाइक कर रहे हैं और ऐसे में एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्ड कायम होना चाहिए स्वीडिश ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान, ताकि वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सके, पाकिस्तान में भी रोजगार के मौके मैसर आएंगे और उन लोगों को भी एक बेहतरीन चीज मिल जाएगी? बिल्कुल इसी तरीके से उसके लिए जब हम सकाफ़ती मेलों का इनेकाद करते हैं, तो उसमें हम ख़ुसूसी तौर पर जो हमारी ख़वातीन हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, हम्म। वो क्योंकि उनको सिलाई-कढ़ाई का काम भी आता है या बहुत सी जो ख़वातीन हैं, वो पाकिस्तान से जो है वो चीज़ों को इम्पोर्ट करती हैं यहाँ पर स्वीडन में। तो जब इस तरह के मेले लगते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तानी ज्वेलरी, पाकिस्तानी ड्रेसेस
उन सब का जो है मुख्तलिफ हमारे स्टॉल होते हैं जिस पर इन तमाम चीज़ों का इनेकाद किया जाता है। और में जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा दीगर ओवरसीज हैं यहाँ पर, उनमें हमारे फैशन की, हमारी ज्वेलरी की एक बड़ी मांग है और बड़ी डिमांड है। ये तमाम तर सिलसिला चला आ रहा है शुरू से ही, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये हम बतौर बिजनेस के तो किसी एक जगह दुकान बना के अपना बिजनेस नहीं चला सकते, लेकिन इस स्पेशल इवेंट होते हैं वो बेसिकली अट्रैक्टिव होते हैं और पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कौमें यहाँ पर आके उसमें शामिल होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो मेलों की, तो स्वीडन के अंदर जो सबसे पुराना और तारीखी पार्क है फोल्केट्स पार्क, अच्छा। वहां पर हमने जो है वो एक सकाफती मेले का इनेकाद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हमारा वेन्यू चेंज हुआ और हमने इधर एक दूसरी जो हमारा हॉल होता है जो जहाँ पर फेस्टिवल वगैरह किए जाते हैं वहां पर मुंतकिल किया। तो वहां पर हमने इस किस्म की तमाम तरह ज्वेलरी और पाकिस्तानी जो मलबूसात हैं उनकी नुमाइश की थी। और इसके अलावा पहली बार जो है वो 40 साल के बाद तकरीबन लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर कवाली की नाइट का एहतमाम किया था। अच्छा, चलिए जबरदस्त। और लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्वीडन की पॉलिटिक्स में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, क्या पाकिस्तान की सियासत में भी आप हिस्सा लेना चाहते हैं? ये जो पाकिस्तानी हालात चल रहे हैं पाकिस्तानी सियासत पे, उसको आप दूर से ही अस्सलाम वालेकुम बोल देंगे? देखिए, पाकिस्तानी सियासत, अगर सियासत की बात किया जाए तो सियासत जो है वो अंबिया का शेवा रहा है। इतना मुश्किल तरीन मरहले में डाल दिया है कि कोई भी शख्स ना किसी सियासी पार्टी की हिमायत में सामने आता है और ना ही किसी सियासी जमात को जो है वो ज्वाइन करके सियासत में हिस्सा लेना चाहता है। अगर स्वीडन की बात करें तो यहाँ पर आप समझें कि टॉलरेंस लेवल काफी ज्यादा है और सियासत एक मैच्योर लेवल की है। तो यहाँ पर आपको जब कोई तनकीद मिलती है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि आप देखें कि जिस तरीके से हमारी सियासी पार्टियों ने सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी बरपा रखा है, इस तरह का कल्चर यहाँ पर नहीं है। तो शायद वो तूफान बदतमीजी जो हमने एक सकाफत का हिस्सा बना दिया अपनी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो शायद हम जैसे जो पाकिस्तानी बाहर की सियासतों में हिस्सा लेते हैं, हम पाकिस्तान की सियासत में शायद कभी हिस्सा ना ले सकें। ठीक, थैंक यू सो मच जुबैर हुसैन साहब वक्त देने के लिए। और वाकई आपने जो लास्ट में कमेंट किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से कि बदकिस्मती से हमारा मुआशरा पाकिस्तानी सियासत में इस हद तक हम लोग हर एक हद को आए दिन जो है वो क्रॉस करते जा रहे हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट के हम किसके बारे में तनकीद करें, किसके बारे में बात करें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम बड़ी ही डिटाई के साथ अपनी नौजवान नस्ल की ना बड़े ही बुरे तरीके से ज़हनी आबियारी कर रहे हैं। और अगर हमने फौरी तौर पर इन मामलात को ना देखा, इसकी संगीनी को ना देखा, तो यकीन जानिए ये जो लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोग अपने लीडर्स को पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त एक अलग ही मामलात चल रहे हैं, एक अजीब किस्म के नशीब व फराज हैं। और अगर ऐसे में हम लोग किसी भी लीडर की इतने मुगलिसात उसके बारे में बकेंगे या बयान करेंगे तो डेफिनेटली उस शख्स की तो तौहीन होगी ही सो होगी। लेकिन अगर इस किस्म की बातें सरेआम सोशल मीडिया के जरिए होंगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होंगी, तो ये ज़रा याद रखें कि आगे चलकर हम अपने नौजवान नस्ल को किस किस्म की तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं।